वबरकातुहू। मैं शमीम कादरी। बेशक मेरा ये टॉपिक नहीं है, मगर जो तजर्बा हुंदा है या जिससे फायदा पहुंचा हुंदा है वो गल करनी पैंदी। मतलब है कि एक जो औरत सी ना वो तो जुड़ गई सी, उन्हें ना गैठिया की आवाज जी होंगी है ना वो आ गई पूरे जोड़ा च कि वो प्लेट भी नहीं सी, रोटी नहीं सी फड़ सकती। स्वांजने दे फुल मतलब है कि 40 दिन उसने खाते स्वांजने दे फुल। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਦੀ ਭੱਜਦੀ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਫਟਕੜੀ ਕੱਚੀ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫੈਹ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜਨੀ ਜ਼ਖਮ ਤੇ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਖਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਆਰਾਮ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਲ ਹਦੀਦ ਸੂਰਤ 27 ਪਾਰੇ ਦੇ ਆਖਰ ਚ ਅਲ ਹਦੀਦ ਹੈ। ਅਲ ਹਦੀਦ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਮਖਲੂਕ सांस ਲੈਂਦੀ ਨਾ, ਮਖਲੂਕ सांस ਲੈਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਖਲੂਕ सांस ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚ, ਜਾਨਵਰ, ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਲ ਹਦੀਦ, ਅਲ ਹਦੀਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੌਲਾ ਦੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਖਰ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਸ਼ਰ ਸੂਰਤ ਔਰ ਅਲ ਹਦੀਦ ਮਿਲਾ ਕੇ पढ़ ले इकट्ठी तो उनका मोमिनान की लिस्ट में नाम दर्ज हो जाता है। हाँ, उसका इतना फायदा है। हाँ जी, अलकाफ सूरत, अलकाफ सूरत, अलकाफ हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु रिवायत है, जो कोई जुमे के दिन या जुमे की शाम में सूरह काफ पढ़े उसको पढ़ने वाले के मकाम से मक्का तक, यानी कि उसके घर से लेके मक्का तक नूर अनायत होगा, और दूसरे जुमे तक 3 दिन ज्यादा गुनाह माफ हो जाएंगे। 70 फरिश्ते उसकी मगफरत के लिए दुआ करेंगे। उसको एक वास में से है। हाँ जी, सूरह यासीन, सूरह यासीन इतवार को ये अमल शुरू करे। इस तरह अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़े, उस सूरत को अव्वल से मुबीन तक पढ़े, और फिर मुबीन जो है ना उसको 7 बार कह के फिर शुरू से पढ़े, शुरू से फिर पढ़े। दूसरी मुबीन पर फिर ऐसा ही करे, फिर शुरू से पढ़कर तीसरी मुबीन पर फिर ऐसा करे, यानी कि हर बार 7 दफा मुबीन को पढ़ना है करीब, यहाँ तक कि सब मुबीन पूरी हो जाए। फिर एक बार पूरी सूरत को पढ़कर बाद दुरूद शरीफ के दुआ मांगे, इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान होगी। आदि शफाए मर्ज के लिए, शफाए मर्ज के लिए या सलाम 111 बार पढ़कर मरीज पर दम करे सेहत होगी। और अगर मरीज गायब हो तो जिस सिमत हो उस तरफ दम कर दे, तो फिर भी उससे उसको बीमारी खत्म हो जाएगी। या मरीज की आदत, मरीज की आदत हजरत अबू सईद खुदरी मशहूर स्वामी, उसकी ज़ुबान इरशाद नबवी
सुनिए, फरमाते हैं जब तुम किसी मरीज के पास जाओ तो उससे उसकी दराजी उम्र के बारे में गुफ्तगू करो। अगर उससे कुछ नहीं होता लेकिन मरीज का दिल जरूर खुश होता है। ये आदत से असल मकसद मरीज के दिल जोई और ढारस बंधाना है, ना कि उल्टे सीधे मशवरे देना है, बेराबता बातें करना। इस सिलसिले में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा दाद भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रुवायत है। हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इराबी की आदत के लिए तशरीफ ले गए। आपका मामूल ये था, जब किसी मरीज की आदत के लिए जाते तो उससे फरमाते, कोई खतरे की बात नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है, इंशाल्लाह जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी है। इस ज़माने में हजूर अकरम का एक और अरशाद ग्रामी भी मुलाकात फरमाए, जब तुम किसी बीमार के पास जाओ तो उससे अच्छी बातें करो। रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम वाला अरशाद है, एक बार फिर नजर डालें, देखें उनसे क्या हदायत हासिल होती है। सबसे अव्वल ये कि मरीज से दराजी उम्र की बात करें। हमारी बातों से कज़ा इलाही बेशक नहीं टल सकती, लेकिन वक्ती तौर पर मरीज के दिल को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है और तृप्ति का समान जरूरत हो जाएगी। इसके दरमांदा इंसान के लिए ये बड़ी बात होगी। दूसरा ये कि मरीज की ढारस बंधाए, अल्लाह ने चाहा तो कोई खतरे की बात नहीं है। किसी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए, वो तो मुर्दों में जान डाल देता है, ये क्या बीमारी है, तो उसको तसल्ली मिलेगी। अच्छा, तीसरा, जब भी किसी मरीज के पास जाएं उससे अच्छी और खुश तिबी की बातें करें, वक्ती तौर पर सही, उससे उसका ध्यान जरूर बढ़ जाएगा। कुछ देर के लिए वो अपने दुख दर्द भूल जाएगा। अगर हमारी हाजिरी और हमारी खुश मजाजी से दुख दर्द में मुब्तला किसी इंसान को राहत पहुंच जाए तो हमारी खुशबख्ती की बात होगी। मरीज के पास बैठकर बदशुगनी मायूसी के फिक्रे जुबान से हरगज ना निकालें। शाहरा ने यह तय फरमा दिया कि बीमारी की कितनी मुद्दत में इयादत का हक वाजिब होता है, ताकि ख्वाह मामूली बातों पर परेशान होकर चल न खड़े हो। इयादत का हक 3 दिन से ज़ायद की बीमारी है। हाँ जी, हजरत उन्नस मामला में मजीद गवाही देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मरीज की आदत मगर 3 दिन के बाद एक बड़ी अहम बात है जिसका आजकल कतई ख्याल नहीं रखा जाता, ये है इयादत में मरीज के पास ज्यादा देर ना बैठे, ना मरीज से ज्यादा बातें ही करना चाहिए कि उससे उसको तकलीफ होती है। हजरत आबिद अब्बास फरमाते हैं, बीमार के यहाँ तिम्मादारी के लिए कम बैठना चाहिए और कम बातें करना चाहिए। हाँ जी, हजरत इयादत का अजर सवाब बारे में हम चंद इरशादात नबवी नकल करते हैं। एक हजरत सुबान बयान करते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की आदत के लिए जाता है तो वो जब तक वापस नहीं आता गोया कि वो जन्नत के मकान में रहता है। इतना सवाब है। दूसरा, उनास बिन मालिक से रिवायत है, जिस शख्स ने वजू किया, सने तरीके से वजू किया, अपने मुसलमान भाई की आदत के लिए गया, उसको जहन्नम से 70 साल की मुसावत के बराबर दूर कर दिया जाता है। मिजाज गुस्सी, हजरत उमामा उनसे
के रवायत करते हैं कि मरीज की आदत इस तरह करो कि उसकी पहचानी पर अपना हाथ रखो या उसके हाथ पर हाथ रखो, उससे दरियाफ्त करो मजाज कैसा है। मजाज पुरसी के बारे में काम वापी की इस मजमून की इस एक दूसरी रवायत है। मरीज की ईमानदारी का तरीका यह है, तुम अपना हाथ उस पर रखो, उससे दरियाफ्त करो आपकी सुबह कैसी गुजरी, आपकी शाम कैसी गुजरी। गोया मरीज की आदत से मां दरियाफ्त अहवाल मकसूद नहीं बल्कि असल मरीज को सुकून रात पहुंचता है। हम किसी का दर्द तो नहीं बता सकते, लेकिन अपनी खुश तिब्बी और खुश कलामी से उसका दिल जरूर बहला सकते हैं, गम जरूर हल्का कर सकते हैं। मरीज की पेशानी पर हाथ रखने से, उसके हाथ पर हाथ रखने से जहाँ उसके जिस्म की गर्मी बुखार की शिद्दत का अंदाजा होता है, वहाँ उससे बेअज़हार भी होता है। एक मरीज को इसकी शदीद जरूरत होती है। बाद लोगों की आदत होती है कि बीमार को देखते ही इस तरह की उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। हाय हाय किस कदर कमजोर हो गए हो, रंग भी पीला पड़ गया है, मुंह कैसा निकल आया, मालूम होता है इलाज ठीक ही नहीं हो रहा है, हमने फलाह मालज इलाज से कराया, ये दवा बेहतर रही वगैरह ऐसी बातें सुनते नबी के खिलाफ है। उनसे मरीज के दिल जोई नहीं होती, उल्टा दिल शकनी होती है। इसका हौसला बुलंद नहीं होता, पुष्ट होता है।